सबसे पहले तो पड़ोसी मुल्क की आपने मिसाल दी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हिंदी कोई कंपैरिजन नहीं है। 1800 फिल्में एक साल में प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ ज़बानों की, 800 से 1000 फिल्में तो हिंदी ज़बान की होती हैं। पिछले 2 साल जो कोविड के गुजरे हैं उसके अंदर वो सिलसिला काफ़ी स्लो रहा, पाकिस्तान में भी, वहाँ पे भी। और आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये पहली दफ़ा आपने सुनी होगी और किसी ने डिस्कस नहीं की होगी, ना कोई मेरे ख्याल में करेगा। कोविड से पहले हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो 100 सिनेमाज थे। पाकिस्तान में 100 सिनेमाज थे, एक्टिव सिनेमाज जो चल रहे थे जिनमें बिफोर कोविड। इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है वो 55 सिनेमा घरों की इंडस्ट्री है। पे एक इतनी डिस्करेजिंग बात कि जहाँ पे आप की इंडस्ट्री इज डाइंग, फिल्म इंडस्ट्री, आपका 100 करोड़ से ऊपर लोगों का पैसा फंसा हुआ है पिछले 2 साल से और वो स्टक है। आपका सिनेमा बंद होने वाला है, करोड़ों रुपए उन सिनेमा हाउसेस के बिल्स हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे दे रहे हैं और किसी को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आफ्टर कोविड जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिव सिनेमा घर हैं वो 55 है, 55। ये इश्यूज ये हो जाता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमा या फिल्म को समझ के लिखें। तो फिल्म की एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग फ्लो होता है पूरा, वो नहीं है। सेम टाइम आपके पास अच्छे राइटर्स नहीं है जो फिल्म को समझ के लिखें। सेकेंडली, जब आपके पास कंटेंट पेपर के ऊपर अच्छा नहीं लिखा होगा, कहानी सही तरीके से मैप आउट नहीं होगी, तो फिर वो उसको बनाने के अंदर भी वो कोई फिल्म मेकर कोई मौजा नहीं कर सकता इसके अंदर। उस वक्त तो लोग सिनेमा भी आते थे, अब तो सिनेमा भी नहीं आते। मतलब आप मुझे बताइए कि 1000 रुपए के टिकट पे अगर आपको एक सॉर्ट ऑफ आप एक गैम्बल ही खेल रहे हैं ना कि अच्छी फिल्म होगी कि बुरी फिल्म होगी। 1000 रुपए अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। पहले आप आराम से 1000 रुपए दे देते थे और चले जाते थे, या 800 रुपए देते थे। 1000 मीन्स 1000। देखिए आम आवाम जो आपकी मासेस हैं वो सिनेमा नहीं जा रही हैं इस वक्त। हम नहीं बना सकते भाई, उनका जो बिजनेस है, उनका जो बजट है वो आपका नहीं। आपने एक फिल्म बनाई है पिछले 40 साल में, मौला जट। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कोविड में और क्या, बहुत सारे सिनेमा जो है खुले भी तो सही ना। अच्छा, 55 सिनेमा घर है, लेकिन हम अच्छा अब सिनेमा घर का मतलब ये है कि बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग में स्क्रीन्स कितनी है? जैसे कि आपने देखा होगा न्यू प्लेक्स है हमारा राशिद बनास रोड पे, बिल्डिंग तो एक है लेकिन इसके अंदर 11 स्क्रीन्स है। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 100 स्क्रीन्स हैं, 100 स्क्रीन्स पे हमने फिल्में चलानी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं इस वक्त चूँकि हमें अपना रास्ता नहीं मिला, हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर भी नहीं है। एक तो लाहौर की इंडस्ट्री का दौर था जो ट्रेडिशनल एक दौर था, वो दौर ख़त्म हो गया। अब सूरत हाल करंट ये है कि हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो एक्साइटेड भी हैं, हमारे एक्टर्स भी अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिल्म मेकर्स अपनी दोस्तियां भी निभा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो कई दफ़ा अपने किसी दोस्त को हीरो या हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है वो तो मेरे हीरो या हीरोइन हो गए। फेवरेटिज्म भी है। तो मेच्योर जब इंडस्ट्री नहीं होती तो आप इस तरह के फैसले करते हैं, और जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम होता है कि जी हमारे पर पूरी इंडस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी है। ये जो आपने मेच्योरनेस की बात की है, सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या इसमें एक फैक्टर ये नहीं है कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जिसको मैं केबल की क्या फीस है, 300, 350, 700, 1000, ठीक है, तो जिनको मैं 1000 रुपए दे के पूरा महीना फ्री में देख रहा हूँ, उनको मैं 900 रुपए दे के एक दिन का, एक स्क्रीन का, एक मूवी का मैं क्यों देखूंगा? क्या ये फैक्टर भी? यकीनन मैंने इस पे समा के लिए पैकेजेस भी किए हैं, और जब मैं लोगों से जाके मैंने बात की मुख्तलिफ सिनेमाज में, तो लोगों ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो एक्ट्रेस है, ये एक्टर है जिसको हम रोज़ाना फ्री में देख रहे होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इमरान अशरफ। इमरान अशरफ को लोग अगर ड्रामे के अंदर देख रहे हैं और उन्हीं को 1000 रुपए देकर देखना पड़े, तो फिर एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो लोगों को पुल करे और सिनेमा तक लाए, वो है आपके जानदार स्क्रिप्ट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन क्वालिटी। तो अभी जाहिर है कि हम वहाँ पे नहीं है, कोशिश बहुत हो रही है, हमारे फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहानियों पे, प्रोडक्शन वैल्यूज के ऊपर और स्टोरीज पे बहुत मेहनत करनी होगी। थर्डली, आपके पास जब फिल्म मेकर्स आ जाते हैं, बनाने बैठते हैं, तो वो ऑन सेट कॉम्प्रोमाइज़ के साथ तो पहले से आ रहे होते हैं, वो अपनी खुद कुछ शिकन डालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से और फिर आपके पास कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ निकल के आता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो वो प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है। फिर ये सबसे बड़ा इशू है। सेकेंडली, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात अभी कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स का एज सच कोई इशू नहीं है, ऑडियंस का इशू है। यू हैव टू गेट द ऑडियंस बैक इनटू सिनेमा। बिल्कुल। तो अब आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये देख लें कि 4 फिल्में, 3 फिल्में ईद उल अज़हा के टाइम के ऊपर, ईद उल फितर के टाइम के ऊपर, इतनी सारी रिलीजेस के ऊपर कोई फिल्म नहीं काम। मुझे बताइए अब सर, इंडियन तड़का क्या होता है?
आपकी जो पहली फिल्म है 1948 के अंदर बनी हुई है तेरी याद, उसके अंदर क्या गाने नहीं थे? अच्छा मुझे बताएं, हम तो चलें बात हुई कि 80s के अंदर शायद कॉपी करने की बात आई, 1948 में जब पहली फिल्म बनी तेरी याद, उसके अंदर गाने आए थे, तो वो उस वक्त किसकी कॉपी कर रहे थे? 1 साल बाद ही कॉपी शुरू कर दी? ऐसा नहीं है, आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, आपका और कल्चर वो। मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी, आप लोग शादियों में मेहंदियों में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? नाउ इज इट योर कल्चर और इज इट द इंडियन कल्चर? इट्स अ जॉइंट कल्चर ऑफ इंडिया दैट यू हैड। आप ऐसे नहीं डीमार्केट कर सकते। ये एक बड़ी, मुझे लगता है एक आसान तरीका है गुफ्तगू से बचने का। ये एक ही कल्चर में डिफरेंशिएट कल्चर और बाकी चीजें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। ये तो 1948 से चल रहा है। मैडम नूर जहां, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेहदी हसन खान साहब, दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं, आपने हायर सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं इनको, और जब भी कभी नाम आता है तो उनके नाम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, वो मैडम नूर जहां जो 20-30 हजार गाना गा के गई, वो किसका कल्चर कॉपी कर रही थी? इंडियन का कल्चर कॉपी कर रही थी। मेहदी हसन खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे जो गाने गजलें गाते थे, वो किसका कॉपी कर रहे थे? सो इट इज अ जॉइंट कल्चर। गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि ये इंडियन कल्चर है। नहीं भाई, ये तो 1948 से आपका कल्चर है। रिसर्च तो करके देखिए। ये बात कहना कि जी हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, बॉलीवुड को कॉपी नहीं है। जैसे नदीम और वासिन ने बड़ा क्लियरली बोला, हमारी जो हिस्ट्री है वो एक ही है, हमारी कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है। वी अंडरस्टैंड बॉलीवुड, हम वो गाने इंजॉय करते हैं, वो मजाक इंजॉय करते हैं, इन्हीं चीज़ों पे फिल्में बनती हैं। लेकिन मेरे ख्याल है पीएम ने वो फिल्में देखी नहीं हैं जिनका बॉलीवुड या इंडिया से या डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। शाह जैसी फिल्म है, या मोटरसाइकिल गर्ल जैसी फिल्म है, या खुदा के लिए जैसी फिल्म है, ये बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिनमें कोई बॉलीवुड का या इंडियन कल्चर का या डांस का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म्स, हमारे हीरोज़ को लेके बनाई गई हैं। एक लड़की जो मोटरसाइकिल पे कराची से नॉर्दर्न एरिया तक जाती है, ये फिल्म भी बनी है। शाह एक ऐसा बॉक्सर जो कि रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, ये फिल्म भी बनी है। वॉर ऑन टेरर की फिल्म भी बनी है। वॉर वाज वन ऑफ अ टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल है जी। तो ये फिल्में भी बनी हैं, ये इंस्पिरेशनल फिल्में हैं। तो ये कहना ज्यादती होगी कि जी हम सिर्फ बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। बाकी ये कि आपकी पब्लिक इंजॉय करती है सॉन्ग एंड डांस को, क्यों ना उनको मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसा क्यों लगा कि उनको तुर्की से रिक्वेस्ट उनके प्रेसिडेंट से करनी पड़ी कि उनका एक ड्रामा यहाँ चलाया जाए, और वो यकीनन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ? तो इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ क्या घबराते हैं कि चलेगी नहीं और इसलिए बनती नहीं है? मेरे ख्याल है कि ये भी बात हम भूल रहे हैं कि टर्की से अर्तुगरुल तो अब आया है, उससे पहले मेरा सुल्तान और इश्क ममनून भी चला था, एंड दे वर अबाउट इंटरमैरिटल अफेयर्स। और वो ही, आपको मेरी आवाज आ रही है शायद? बिल्कुल तो आ रही है, ये पहले भी चल चुके हैं, टर्किश ड्रामे चल चुके हैं। एंड यू नो ये सब बातें, इट्स नॉट जस्ट अर्तुगरुल, हम वो ड्रामे भी देख चुके हैं। इश्क ममनून भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो वैरायटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आके इस तरह की बात कह देना कि बॉलीवुड को कॉपी किया जा रहा है। आपका तो स्टाइल ऑफ वर्क ही ये है, उसमें गाने भी होते हैं, डांस भी होता है, और काफ़ी उसके ऊपर जो है वो फिर मारिया, अब आप, अगर आपको भी हमारी आवाज़ आ रही है तो बताएगा, इनिशियली जो आपसे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को आपने कैसे देखा? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को जो राइट्स दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहना जरा मुझे कुछ मजाहिया सा लगता है, क्योंकि इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। आप खुद देख लें कि हालात क्या हैं। जो हमें पार्टीशन के वक्त जो इंडस्ट्री मिली थी, बीच में बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस, यू नो, पॉलिटिकल एंड जाहिर है जो हालात रहे हमारे पॉलिटिकल, मार्शल लॉज एंड एवरीथिंग, उससे जाहिर है बहुत इफेक्ट आया। यू नो, आप और जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, बट अगर आप देखें तो आपका खिता तो एक ही है, सब कॉन्टिनेंट। आपका कल्चरल जबान आप ले लें, मौसम ले लें, हालात, रस्म रिवाज, बहुत सारी चीजें कल्चरल होती हैं। नथिंग टू डू विद योर रिलीजन बेसिकली। वो आपकी जमीन के रंग होते हैं, जमीन का कल्चर होता है जो आपके जिंदगी में, ड्रामों में, रस्मों में, फिल्म में, गानों में, म्यूजिक में वो नजर आता है। तो उसको ये कहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।